ठीक से। हेलो एवरीवन, बताइए, जो बोल रहे थे डीआईजी साहब कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है और सबूत कुछ भी लीक के जैसा मिला नहीं है, वो आज आज तक, मतलब देखो, साफ साफ आप देख लो, आज तक उनके तरफ से कोई भी रिपोर्ट ना सबमिट करी गई है, ना उनके तरफ से, ना उनके वकील के तरफ से कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। और हवा हवा में बात चल रही है कि 8 कांस्टेबल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांस्टेबल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई क्यों? कल तारीख है 26 तारीख को, कल तारीख है 25 तारीख को शाम में खबर निकलती है कि उसकी अरेस्टिंग हुई है। अरेस्टिंग होने के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है, उनकी वजह बतानी होती है, उसको कस्टडी में लेना होता है। तो आप 24 घंटे जब तक होंगे तब तक आप उसे कोर्ट में पेश भी नहीं करोगे। और जब कोर्ट की सुनवाई चल रही होगी, हाई कोर्ट में पिटीशन की तब तारीख लग रही होगी, तब आप बोलोगे कि हमने इन बंदों को उठाया है पूछताछ के लिए, हम अभी इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। शाम में उन बंदों को छोड़ दोगे आप। आपके ही बंदे होंगे, आप भी अरेस्ट करोगे, आप ही छोड़ दोगे। बस तारीख को 1 महीने 2 महीने की बाद की तारीख ले लोगे। क्या मस्त तरीका है टाइम को खींचने का, लोगों को भड़काने का, लोगों को डाइवर्ट करने का। अरे आपके पास सबूत है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन पूरा है, आपने 1 महीने का समय मांगा, आपको 2 महीने का समय दिया गया। आप कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करो, एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट फाइल करो कि भाई ये मैटर है, आप हमारी तरफ से ये सारी चीज़ें सबूत है, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, और हमारी तरफ से पूरा प्रूफ हो चुकी है कि कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। बात ख़त्म, केस ख़त्म, सबूत ख़त्म। आपका तरफ से आपकी तरफ आ जाएगी जजमेंट कि भाई कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, इनकी अपॉइंटमेंट दे दी जाए, और जो आरोप लगा रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, झूठे अफवाह फैलाए हुए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? इंटरवेनर लोगों को आगे कर दिया गया है। इंटरवेनर लोगों को आगे करके एक मतलब डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है। जो मेन मुद्दा है, मेन चीज़ें हैं, उस पर बात कोई नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? कि हम इंटरवेनर बनेंगे, इतने सारे लोग इंटरवेनर बन रहे हैं, हमारे हितों की रक्षा किया जाए, हमने क्वेश्चन लीक का फ़ायदा नहीं उठाया है, हमें अपॉइंटमेंट दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन लीक का जो आरोप लगा है उसका जवाब कोई नहीं देगा। उसका जवाब एक ही होगा कि हमने कल ही 8 लोगों को उठाया है, पूछताछ जारी है। फिर बाद में बोलेंगे भाई हमने किसको उठाया था? तो जो पैसे ले रहे थे, क्या कर रहे थे? पैसे ले रहे थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन लीक नहीं करवाया। बस झूठा बोल करके, झूठा अपॉइंटमेंट देने की, झूठी नौकरी देने की, झूठी नौकरी दिलाने की बहाने से उससे पैसे लिया गया। लेकिन सरकार तक पैसे नहीं पहुंचे, सेल्टरों तक पैसे नहीं पहुंचे, मतलब क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। वो लोग बोलते हैं ना, सांप भी मारो लाठी भी बचा लो, लेकिन यहाँ पे लाठी को तोड़ दिया जा रहा है सांप को मारने के बहाने, और सांप मर भी नहीं रहा है। कहानी उल्टा हो गया है, लोग जमाना उल्टा हो गया है, कहावतें भी बदल जाएंगी। आजकल जिस तरह से लोगों की, सरकार की और दुनिया की ऐसा रीत हो गया है भाई, कहावतों को बदलना पड़ेगा। पहले बोलते थे लोग सांप को मारो लाठी भी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन अब सांप को मारो सांप ना मरे लेकिन लाठी टूट जाए। क्या मस्त का चल रहा है भाई। देखो आपको पूरी मैं दिखा रहा हूँ, आपको पूरी मेरे, देखो इसमें क्या क्या चल रही है। ये पूरी लिस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है? पूरी लिस्ट देखो आप, है ना? इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे लास्ट डेट कितने की है, ये लास्ट डेट हो गई जब सरकार की तरफ से कोई एफिडेविट फाइल किया गया था उसका। उसके बाद से सरकार के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट फाइल नहीं किया गया। पिछली बार जब डेट हो गई, लोग आसे लगाए हुए थे कि अब स्टे हट जाएगा, अब स्टे हट जाएगा। सरकार के तरफ से वकील ने कहा कि हमें महीने भर का 4 सप्ताह का समय दिया जाए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करने के लिए। लोग एफएसएल रटते रहे। मैंने पहले ही बोला था कि एफएसएल का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया, बस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की बात की गई थी। स्टेटस का मतलब है कि बीच का कुछ अनुसंधान जारी है, उसकी स्टेटस क्या है, वो रिपोर्ट
जमा करने के लिए समय मांगा गया था। तो कोई फाइनल रिपोर्ट जमा करने का भी समय नहीं मांगा गया था। उसने सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का, फाइल करने के लिए, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक उसका क्या रिपोर्ट है, स्टेटस क्या है, उसके बारे में लिखित में एक एफिडेविट भर के जमा करना होता है। यदि आपने एफिडेविट भर के जमा कर दिया गया तो उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो उसे फाइल करने के लिए भी उन्होंने 1 महीने का समय मांगा गया, एडवोकेट ने को मांगा गया। तो चीफ जस्टिस ने, कोर्ट ने समय दिया, 4 सप्ताह की जगह पे उन्होंने 2 महीने का समय दिया। फिर भी कोई भी अभी तक ना एफिडेविट फाइल किया गया, ना तो कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया। सरकार की मंशा साफ है, क्वेश्चन लीक की कोई भी सबूत वो ना जमा करेंगे, ना कुछ बताएंगे, बस हवाबाजी चालू रहेगी। देखना फिर से कोर्ट, पिछली बार क्या हुआ था, जब हियरिंग स्टार्ट होने वाली थी, हियरिंग जब स्टार्ट डेट होने वाली थी, उसी के 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में खबरें आई थी, याद करोगे तो न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि भाई ये चीज़ हो गया है, कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं मिली है, और उसके साथ डेट टाइमलाइन चेंज करके उसकी फ़ोटो दी गई थी। ठीक है, एकदम 1-2 दिन के पहले प्रभात खबर में छपा था। और उसी के आसपास में ही डीजीपी साहब ने अपना बयान दिया था कि एग्जाम फाइटर लोगों ने ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, कोई भी लीकेज का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, सब फेक है, इसे अफवाह फैलाया गया है। पिछली बार ये बनाई गई थी, और इस बार क्या हुआ, जस्ट 1 दिन पहले, कल 26 तारीख को सुनवाई है, तो आज 1 दिन पहले अरेस्टिंग का खबर फैला दिया गया कि अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग हुई है। लोग कंफ्यूज करेंगे कि आखिर अरेस्टिंग हुई किसकी है। कोर्ट में बस चलेगा, अरेस्टिंग हुई है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, बयान लिया जा रहा है, आपको जल्द ही रिपोर्ट हम जमा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट कुछ भी जमा नहीं होगा। तो भाई अब आप ही बताओ, मैं चिल्ला चिल्ला के आप ही बताओ, बोलूँगा, पूछूंगा आपसे कि गलत कौन है, सरकार गलत है, स्टूडेंट गलत है, या फिर कोचिंग वाला गलत है, गलत कौन है, आप ही बताएं मुझे। सरकार सही है तो वो अपनी रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करती, सीआईडी सही है तो वो अपनी रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करती, 1 दिन पहले दिखावा क्यों करती है 4 लोगों को अरेस्ट करके। अपनी जांच की रिपोर्ट जमा करो, एफिडेविट जमा करो, आप अपनी जवाब दाखिल करो कोर्ट में। आपके पास कुछ है नहीं, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, बनावटी जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इतने पक्षपात होकर के कभी नहीं बोल रहे थे, हमने हमेशा से दोनों तरफ बात रखी, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जो मौजूदा स्थिति रहेगा हम उस पर बात करेंगे। यदि आपके पक्ष में बात रहेगी तो आपके पक्ष में बोलेंगे, उनके पक्ष में बात रहेगी तो उनके पक्ष में बोलेंगे, हम किसी का नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो आप देखो अबे अगली बार क्या करना है। मैं कल 10 साढ़े 10 बजे से कोर्ट चालू होती है, साढ़े 10 बजे से कोर्ट चालू होती है, मैं 10:30 बजे से लाइव रहूँगा, लाइव दिखाऊंगा। 22 नंबर पे केस है इसका, लेकिन मैं ये पूरी पुख्ती तरीके से बोल सकता हूँ कि कल की सुनवाई में कुछ नहीं होने वाली है। बस एक डेट लिया जाएगा 1 महीने का या 2 महीने का, और कुछ भी किया नहीं जाएगा। जज साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जज साहब भी क्या करते हैं, जितना इन्वेस्टिगेशन को टाइम मांगता है उतना देते हैं। वो ये नहीं कहते कि भैया मेरे को आज 5 दिन में अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कर दो, जांच खत्म कर दो। वो कब, क्या पुलिस एकदम इंडिपेंडेंट होती है, वो जांच की दायरे को इतना फैला देगी, दिखा देगी, और इतना बोल देगी कि भाई मेरे को अभी 2 साल का समय लगेगा। कोर्ट कुछ नहीं कर सकती कि आप 2 दिन में दे दीजिए। कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि पुलिस को बोले कि आप 2 दिन में ही हमको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कर दीजिए। उन्हें 2 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। कई सारे केसेस में आप देखोगे चार्जशीट जमा होने में, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाने में 5-5 साल लग जाते हैं। तो पुलिस इंडिपेंडेंट है, कौन सी केस को पहले देखेगी, क्या करेगी, उसके पास पूरी आज़ादी है, और वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे सीआईडी कर रही है। सीआईडी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, जो हम लोग देखते हैं सीरियल में भाई, उसका उल्टा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन गलत है, कौन सही है, आप मुझे बताएं कमेंट करके।